Hello students. Today we are taking the new topic electric field lines. ये electric field lines क्या होती हैं? Electric field lines ये आपकी वो लाइंस हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ओरिएंटेड होती हैं और अलग अलग प्लेसेस पे उसकी स्ट्रेंथ को वेरिएट करती हैं। उनको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम कहते हैं। ये आपकी स्ट्रेट भी हो सकती हैं, कर्व भी हो सकती हैं और इन पर टेंजेंट जो हम ड्रॉ करें वो टेंजेंट का जो डायरेक्शन होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन देगा। तो इसमें इट इज अ कर्व और अ स्ट्रेट पाथ ड्रॉन इन सच अ वे दैट टेंजेंट टू इट एट ईच पॉइंट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। देखो ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर दी, इस टाइप से कर्व ड्रॉ करी है मैंने और इस पॉइंट पर एक टेंजेंट बना लिया है। ये टेंजेंट का डायरेक्शन हमारा इस साइड में होगा, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन इस टेंजेंट के डायरेक्शन के साथ ही होगा। क्लियर बात ये? अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो सबसे पहले इनका जो प्रेजेंटेशन करने का तरीका है, जैसे आपका पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, सेम चार्जेस है, अनलाइक चार्जेस हैं, तो उनकी किस हिसाब से प्रेजेंटेशन करते हैं, तो प्रेजेंटेशन हम करना स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम इस पर ले रहे हैं पॉजिटिव चार्ज। ये हमने पॉजिटिव चार्ज बना दिया Q, ठीक है, और यहां पर हम मैंने इसकी स्ट्रेंथ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर रहा हूं। अगर मैं यहां पे एक टेस्ट चार्ज रखता हूं, इस पॉइंट पर एक टेस्ट चार्ज Q0 रखा हमने इस टेस्ट चार्ज ये, तो ये आपका प्लस है, ये प्लस, तो इसका डायरेक्शन कैसा आ जाएगा? आउटवर्ड में, ठीक है, इसका डायरेक्शन कैसा आ जाएगा? सेम आउटवर्ड। तो टेस्ट आपकी जो पॉजिटिव चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन पॉजिटिव चार्ज के केस में ये रेडियली आउटवर्ड होती है और इनका डायरेक्शन वो होगा जिस डायरेक्शन में आपका टेस्ट चार्ज होगा। अब जैसे हमने यहां पे लिया था, ये टेंजेंट ड्रॉ किया था, ये कर्व इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन थी, तो इसका डायरेक्शन ये होगा टेंजेंट। अगर बाय चांस हम इसमें भी टेंजेंट ड्रॉ करने की कोशिश करें स्ट्रेट लाइन में, तो टेंजेंट आपका कैसा होगा? कर्व तो है नहीं इसमें, तो स्ट्रेट है, तो स्ट्रेट में ही होगा और जिस डायरेक्शन में ये आपका पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन होगा। तो ये आपका टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये डायरेक्शन इसका मूव करेगा कहां? आउटवर्ड डायरेक्शन में। कौन सी डायरेक्शन मूव करेगा? आउटवर्ड में। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन भी आपका आउटवर्ड होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं रेडियली आउटवर्ड। ठीक है, अब हम नेक्स्ट ले रहे हैं नेगेटिव के। अब यहां पे स्ट्रेंथ कैसी है आपकी? यहां पे क्या था? 0 से बड़ा चार्ज था, पॉजिटिव आ गया। अब ले रहे हैं हम 0 से नेगेटिव बी केस। ये हमने ए केस का डायग्राम बनाया, ए पार्ट का, ठीक है। अब हम बनाते हैं इसको बी पार्ट का डायग्राम। अब कंडीशन क्या है इसमें? Q की वैल्यू क्या है? 0 से कम है, इसका मतलब नेगेटिव आ रहा है, तो माइनस Q। ठीक, ये हमने ड्रॉ कर दिया स्टेप से। अगर हम यहां पे टेस्ट चार्ज रखें, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ये रखा, तो ये कैसा है? नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो ये किस डायरेक्शन की साइड में जाएगा? इसे इनवर्ट डायरेक्शन में। इसी हिसाब से ये भी इनवर्ट डायरेक्शन में, ये भी इनवर्ट में, ये भी इनवर्ट, ये इनवर्ट, ये भी इनवर्ट डायरेक्शन में, इनवर्ट डायरेक्शन में, ठीक है। तो उसमें डायरेक्शन कैसा था उसका? आउटवर्ड, और इसका डायरेक्शन कैसा हो गया? इनवर्ट। अगर हम यहां पे टेस्ट चार्ज रखें और इसको आपका टेस्ट चार्ज मूव करेगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव मूव करेगा, तो इसका डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, जिस डायरेक्शन में टेस्ट चार्ज मूव करेगा उस डायरेक्शन में इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन होगा। तो इसमें आपका क्या होगा? रेडियली इनवर्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट ले रहे हैं फॉर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। यहां पे पॉजिटिव नेगेटिव अलग अलग चार्ज था, अब यहां पे क्या ले रहे हैं? अनलाइक चार्जेस के टर्म्स में। जैसे ये आपका प्लस चार्ज ले लिया हमने और ये ले लिया हमने माइनस चार्ज, ठीक, और ये हमने डाइपोल बना लिया नेगेटिव प्लस में। और इसके अंदर हमें क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायग्राम बनाना है। तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायग्राम कैसे बनेगा आपका? ये आपकी पॉजिटिव से जाएंगी,
और यहाँ पे टच हो इसमें। ठीक है, अगर इनका डायरेक्शन दे तो डायरेक्शन सेम उसी टाइप से आएगा जैसे भी बताया था। ये कर्व है, यहाँ पे हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो टेंजेंट का डायरेक्शन आपका ये होगा इस डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन आपका पॉजिटिव टू नेगेटिव में हम शो करेंगे, क्योंकि आपका जो पॉजिटिव चार्ज है, टेस्ट चार्ज है, वो आपका इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अगर हम यहाँ टेस्ट चार्ज भी रखें तो टेस्ट चार्ज आपको क्या करेगा, पॉजिटिव से पॉजिटिव रेफर करेगा और ये नेगेटिव साइड में जाएगा। तो जिस डायरेक्शन में टेस्ट चार्ज का मूवमेंट होगा उसी डायरेक्शन में इनकी डायरेक्शन होती है। तो ये इसका डायरेक्शन है। ठीक है, क्लियर हो गई टेस्ट चार्ज में। अब नेक्स्ट हम ले रहे हैं इसमें डायरेक्शंस सेम चार्जेस के केस में। अगर चार्ज आपकी सेम हो तो if Q1 मैग्नीट्यूड इक्वल टू Q2 कर दिया मैंने फॉर सेम चार्जेस। ठीक है, सेम चार्जेस के केस में ले रहे हैं। जैसे आपका ये प्लस आ गया, इधर भी प्लस क्यों आ गया, सेम चार्ज है तो प्लस प्लस आ जाएगा। अब प्लस चार्ज में क्या था आपका, आउटवर्ड में जाता है, लेकिन इनका मैग्नीट्यूड दोनों का कैसा है, सेम है। पहले मैं ये ड्रॉ कर लेता हूं इसको। ठीक है, ये हो गया। इसका जो सेंटर पॉइंट है ये, यहां पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होंगी, तो यहां पे इंटेंसिटी, यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो कैसी होगी, जीरो होगी, न्यूट्रल पॉइंट होगा ये। इसलिए मैंने यहां पे एन लिख दिया, न्यूट्रल पॉइंट। यहां पे बीच में देखो इधर गैप है, इधर गैप है और बीच में गैप आ रहा है इसमें, तो यहां पे आपका सेम चार्जेस के केस में, और ये आपके कैसे पॉजिटिव चार्ज है तो ये आपके आउटवर्ड जाएंगे इसमें। ठीक है, और ये न्यूट्रल पॉइंट है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, जीरो होगी। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ जीरो होगी। अगर नेगेटिव नेगेटिव चार्ज है तो सेम ही डायग्राम बनेगा नेगेटिव का भी, उसमें इनवर्ड आ जाएगा, वहां पे नेगेटिव फील्ड की स्ट्रेंथ कैसी होगी, न्यूट्रल पॉइंट पे जीरो होगी। लेकिन कुछ कंडीशंस में ऐसा आ जाता है, इसमें Q1 की स्ट्रेंथ, ये Q2 की स्ट्रेंथ ये बड़ी है और Q1 आपका कैसा है, छोटा है। तो इस केस में कैसे बनेगा, इसको समझिए, पेपर में इस टाइप के आ जाते हैं क्वेश्चंस। ये Q2 चार्ज और ये क्या है, Q1 चार्ज। तो इसमें स्ट्रेंथ Q2 की ज्यादा है और Q1 की कैसी है, कम। तो इनका न्यूट्रल पॉइंट कहां है, इधर आ जाएगा। ठीक है, अब देखें तो इसका आपका कैसा स्ट्रेंथ ज्यादा थी, तो यहां पे आपकी नंबर ऑफ लाइंस ज्यादा है, यहां पे स्ट्रेंथ कम थी तो नंबर ऑफ लाइंस कैसी है, कम है। तो इनका न्यूट्रल पॉइंट आपका ऐसा आएगा, ये है इनका न्यूट्रल पॉइंट। क्लियर, इनमें कंफ्यूज नहीं हो रहा। अगर Q1 की स्ट्रेंथ ज्यादा होती, Q2 की कम होता मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड Q1 का ज्यादा था, Q2 का आपका कैसा कम होता। तो
ये न्यूट्रल पॉइंट आपका इस डायरेक्शन में यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, इस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है। तो हमने डिस्कस कर ली है, प्रेजेंट कर लिया है, प्रेजेंटेशन देख ली है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। अब इसमें यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म और देख लेते हैं हम। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड an electric field which has same strength and direction, an electric field which has same strength and direction at every point in the region. ये आपकी एक दूसरे से पैरेलल भी होती है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। कैसी है ये? यूनिफॉर्म, ठीक है, एक दूसरे कैसी? पैरेलल। नॉन यूनिफॉर्म उल्टी डेफिनेशन हो जाएगी कि द एन इलेक्ट्रिक फील्ड व्हिच हैज डिफरेंट स्ट्रेंथ, नॉन यूनिफॉर्म an electric field which has non यूनिफॉर्म भी लिख सकते हैं इसको हम, which has different strength, different शब्द लिखो, which has different strength and different direction. एग्जाम्पल के लिए ऐसे होगी, जैसे ये आपकी कैसी है? नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्लियर? हमने यूनिफॉर्म डिस्कस कर लिया, नॉन यूनिफॉर्म डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट ले रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। सबसे पहली प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी, जैसे आपका ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, ये आपकी मूव पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज की डायरेक्शन में ही करती है। Second point, a tangent draw on the electric field line at any point give the direction of electric field at that point। अभी हमने डिस्कस किया था, जैसे हमने कर्व ले ली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो इस पर हम कोई भी टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं। ये टेंजेंट हमने ड्रॉ कर दिया और टेंजेंट का डायरेक्शन हमारा इस डायरेक्शन में है इस पर, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन भी इसी डायरेक्शन में होगा जहां पर टेंजेंट का डायरेक्शन है, जिस डायरेक्शन में टेंजेंट है। ठीक है? सेकंड पॉइंट, थर्ड, two electric field lines never intersect each other because if they are intersect each other there will be two direction of electric field at that point which is not possible। अगर ये intersect कर जाती हैं एक दूसरे पर, तो वहां पर क्या हो जाता है, आपकी कैसे डायरेक्शन हो जाएंगे? टू डायरेक्शंस हो जाएंगे। एग्जांपल के लिए, जैसे एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमने ये ड्रॉ करी है, चलो इधर समझाओ। एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमने ये ड्रॉ कर ली और एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमने ये ड्रॉ कर ली, दो कर लिया, और ये इस पॉइंट पर आपकी इंटरसेक्ट कर रही है। तो इस पर मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया, तो इसका टेंजेंट हमारा इधर आ गया एक, और इस पर टेंजेंट ड्रॉ किया मैंने, तो इसका टेंजेंट आपका
इस डायरेक्शन में आई है, तो एक आपका ये डायरेक्शन हो गया और दूसरा डायरेक्शन आपका ये हो गया, तो ये आपका पॉसिबल नहीं है। अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी इंटरसेक्ट कर जाती हैं तो उनके डायरेक्शंस दो आपके डिफरेंट हो जाएंगे, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के जो डायरेक्शंस होते हैं वो हमारे कैसे होते हैं, सेम होते हैं, तो ये इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस। ये कैसी लाइन है आपकी, इमेजिनरी लाइन है, इनको रियलिटी में हम ड्रॉ नहीं करते, ठीक है, ये रियलिटी में मतलब ड्रॉ नहीं होती है, ये इनको हम सोचते हैं इमेजिनरी लाइंस है। इन द रीजन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड देयर आर इक्विडिस्टेंस पैरेलल लाइंस। अभी हमने डिस्कस किया था पहले, जैसे आपका रीजन है यूनिफॉर्म का, उसमें स्ट्रेंथ कैसी होगी, सेम। जब स्ट्रेंथ उसमें सेम है तो डायरेक्शन भी कैसा रहेगा, उसमें सेम रहेगा। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी पैरेलल होती हैं, इक्विडिस्टेंस भी होती है एक दूसरे के, और ये आपकी पैरेलल भी होती है, ठीक है। नेक्स्ट है, in the region of strong electric field lines are very in the region of strong electric field lines are very close to each other, whereas in the region of weak electric field lines are far। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे आपकी ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये प्लस हो गई और ये चार्ज हमारा माइनस हो गया, इसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर रहे हैं, तो इसमें जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे इनके अंदर, जो इसके पास में है, पास का रीजन है, उसमें तो ये कैसे होंगी, काफी क्लोज होंगी, और जैसे जैसे दूर यहाँ से हटते जाएंगे तो एक दूसरे से कैसे हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। तो इसका मतलब जो नजदीक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो आपकी स्ट्रॉन्ग होंगी, और जो एक दूसरे से अलग होती जा रही है वो कैसे फार अवे हैं एक दूसरे के, वो कैसी होंगी, आपकी वीक होंगी, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो हमारी शो हो रही है जिसके अंदर गैप कम है, क्लोज टू ईच अदर, दे आर स्ट्रॉन्ग, और जो एक दूसरे के फार हैं दे आर वीक, ये आपकी कैसी होंगी, वीक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी। नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, इसकी जो डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक डाइपोल की, a pair of two equal and opposite charges separated by a small distance is known as electric dipole। a pair of two equal and opposite charges separated by small distance, इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। जैसे एक पेयर आपका ये माइनस का, एक चार्ज आपका ये प्लस का, इसको हमने Q1 कर दिया, इसको Q2 कर दिया, और इनका जो डिस्टेंस है बीच का वो डिस्टेंस आपका 2 है, स्मॉल डिस्टेंस है, ठीक। इसी को हम क्या कहेंगे, आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल कहेंगे, ठीक है। ये बीच का डिस्टेंस हमने क्या ले लिया, दोनों का 2L। असली में ये आपका सेंटर होता है, आधा L इधर होता है, तो इसको हम 2L मान के चलते हैं, इसको 2L में मान के चलते हैं, और ये डिस्टेंस यहाँ पे तो शो ज्यादा है लेकिन एक्चुअल में बहुत कम डिस्टेंस होता है, बहुत कम डिस्टेंस होता है, जिस पर आपके Q1 Q2 चार्जेस आपके सेपरेटेड होते हैं इस डिस्टेंस पे। तो इसके एग्जांपल्स, अगर यहाँ पे टोटल चार्ज की बात करें हम, टोटल चार्ज ऑन डाइपोल, तो टोटल चार्ज क्या होगा, ये कैसा चार्ज है आपका माइनस, और इधर कौन सा है आपका प्लस, लेकिन ये दोनों चार्ज मैग्नीट्यूड में कैसे हैं आपके, इक्वल। अ पेयर ऑफ टू इक्वल, पेयर ऑफ इक्वल लिखा है तो हम यहाँ पे Q1 Q2 नहीं लिखेंगे, ठीक है, ये मैंने समझाने की वजह से यहाँ पर भी नहीं लिख रहे हैं, ये आपका दोनों पेयर आपके सेम चार्जेस के होंगे। तो अब यहाँ पे टोटल नेट चार्ज हमारा कितना है, 0 है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, 0 है। इसके एग्जांपल्स क्या होते हैं हमारे, एग्जांपल्स इसके डाइपोल के H2O, NH3, HCl, NaCl एक्स्ट्रा, ये इसके एग्जांपल्स हैं। अगर पूछी जाए तो आप इनको एग्जांपल्स कर सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। नेक्स्ट ले रहे हैं हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट।
इस इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को P से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या होगी? इट इज डिफाइंड एज अ प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज। इट इज डिफाइंड एज द मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट of either charge and either charge of the electric dipole and the dipole length। either charge किसका चार्ज है? इलेक्ट्रिक डाइपोल का चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड डाइपोल लेंथ। ठीक है, ये हो गया। इसका डायग्राम सेम। ये टूवर्ड डिस्टेंस, ठीक है, इसका टूवर्ड डिस्टेंस। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, हमने क्या डेफिनेशन है? इट इज डिफाइंड एज द मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड डाइपोल लेंथ। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड, यहां पे प्रोडक्ट कर दो, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड of either charge of electric dipole and dipole length। तो P equal to, देखो either charge, उसका क्या है चार्ज का? हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ either charge Q into प्रोडक्ट ऑफ, ये आ गया हमारे पास इसका फॉर्मूला। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, P equal to Q या 2QL, 2QL, ये हमारे डाइपोल का फॉर्मूला है। ठीक है, अब इसकी एसआई यूनिट देखो। एसआई यूनिट क्या होगी? चार्ज की क्या होती है? कूलम, लेंथ की मीटर, कूलम मीटर। ये कैसी क्वांटिटी है? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। जो वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन भी होगा। द डायरेक्शन इज from negative to positive। The direction is from negative to positive। ये इसका डायरेक्शन हो गया, नेगेटिव से पॉजिटिव डायरेक्शन। ठीक है, ये हमने कुछ बातें इसके बारे में डिस्कस कर ली है। नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को शॉर्ट में EFI भी कहते हैं, ड्यू टू डाइपोल और एक्सियल लाइन। सबसे पहले एक्सियल लाइन क्या होती है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। एक्सियल लाइन, ये एक आपकी ऐसी लाइन है जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल को आपस में ज्वाइन करती है, उसको हम एक्सियल लाइन कहते हैं। द लाइन जॉइनिंग positive and negative charge of electric dipole, positive and negative charge of electric dipole is called axial line। इसी को हम क्या कहते हैं? एक्सियल लाइन कहते हैं। इसको हम प्रूव कर रहे हैं, इसको EFI को प्रूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन को प्रूव कर रहे हैं। इसके लिए हम क्या करें? कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल
of two charges Q1 and Q2 ठीक है, Q1 and Q2 Q and plus Q and minus Q separated by a distance 2l। ठीक है, हमने ये कंसीडर कर लिया जो 2l डिस्टेंस से आपका सेपरेटेड है विद सेंटर O, विद, और इनका सेंटर कितना है आपका O सेंटर है इसका। ठीक, अब इसका हम डायग्राम बनाते हैं, इसको समझते हैं, फिर इसका डेरिवेशन पार्ट स्टार्ट करते हैं। हमने दो चार्ज दिए, एक का A दे दिया नाम हमने और दूसरे का नाम हमने B दे दिया। इसको हमने नेगेटिव कर दिया चार्ज और ये चार्ज हमने क्या कर दिया पॉजिटिव। इनका डिस्टेंस है ये 2l डिस्टेंस है पूरा, यहां से यहां तक का। ठीक है, पूरा डिस्टेंस है ये 2l प्लस माइनस, और ये सेंटर आपका O हो गया, यहां पर इसका सेंटर O है। अब ये दो आपके चार्जेस हैं, एक्सियल लाइन तो एक्सिस हो गई ना आपकी, एक्सियल लाइन ऐसे जाएगी और आपकी ये ऐसे जाएगी एक्सियल, या आपकी ऐसे जाएगी एक्स एक्सिस पर एक्सियल। लेकिन हम इसमें क्या करेंगे, आप जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें फाइंड आउट करनी है वो आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर भी फाइंड आउट कर सकते हैं और इधर भी फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन हम इधर फाइंड आउट करेंगे इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को। हमने एक पॉइंट ले लिया P और उस पॉइंट पर हमने टेस्ट चार्ज ले लिया, एक पॉइंट लिया हमने यहाँ पे P और इस पॉइंट पर एक टेस्ट चार्ज है। ठीक है, प्लस Q, मैंने प्लस लिख दिया सिर्फ टेस्ट चार्ज के लिए पॉइंट उस पर, और यहां पर हमें इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी कितनी होगी इस पॉइंट। ठीक है, इधर भी कर सकते थे हम, लेकिन हम उस साइड में लेके कर रहे हैं इसको। अब सबसे पहले ध्यान दो, अब इस चार्ज का हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस कितने कितने कहां से लें। सबसे पहले हमने इसका डिस्टेंस E का, जहां पर हमारा पॉइंट P है, E और O का डिस्टेंस हमने R ले लिया इसका, जो ये डिस्टेंस है हमने इसका हमने यहां से लेके यहां तक ये R डिस्टेंस लिया। ठीक है, R। अब इसमें इस चार्ज से जो आपका चार्ज B पर है प्लस Q, B पॉइंट पर जो प्लस Q चार्ज है ये आपका प्लस है और ये टेस्ट चार्ज आपका प्लस है इस P पॉइंट पर, तो ये दोनों आपस में रेपर करेंगे, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन आपका E1 मैंने कर दिया, डायरेक्शन इसका आउटवर्ड होगा, ये E1 इसका डायरेक्शन आउटवर्ड। क्लियर बात। अब इसका जो डायरेक्शन है ये आपका माइनस चार्ज है, टेस्ट चार्ज आपका प्लस है, तो इसका जो डायरेक्शन है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो कैसी एक डायरेक्शन, इनवर्ड डायरेक्शन में आएगी, और ये हमने इनवर्ड ये कर दिया और इसका नाम हमने ले लिया E2। ठीक है, क्लियर, ये E2 ले लिया। अब देखो इसमें, अब E से और इस चार्ज का डिस्टेंस कितना होगा, E से और इस चार्ज का डिस्टेंस। अब ध्यान से देखना है, यहां पे ये पूरा कितना है आपका 2l, और ये कितना है यहां से यहां तक का r है, इसका मतलब ये डिस्टेंस तो r हो गया E से यहां तक का, ये तो आपका यहां से यहां तक का कितना हो गया r, लेकिन इसमें आधा और बढ़ रहा है, ये आधा, तो आधा कितना हो गया l हो गया ना भाई। ये हमारा पूरा जो डिस्टेंस है ये आपको कितना था 2l में, l इधर है l इधर है, तो r आपका यहां तक आ गया, तो l इसमें आ जाएगा, तो ये इसमें हम यहां पे कितना लिखते हैं, यहां पे r प्लस l, ये आपका डिस्टेंस हो गया r प्लस l। क्लियर। अगर हम डिस्टेंस b से और e की बात करें, b से और e की बात करें हम इसका कितना होगा, अब देखो ये पूरा यहां से यहां तक कितना है r, ये डिस्टेंस हमारा कितना है r, लेकिन ये इतना कितना l, इस r में से l सबट्रैक्ट कर दिए, इतना डिस्टेंस हमारे पास में आ जाएगा, r में से हमने क्या सबट्रैक्ट कर दिया l, ये डिस्टेंस हमारे पास कितना है। क्लियर यहां तक। अब हम इनमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट कर रहे हैं, ये हमने हर उसकी चार्ज की डिस्टेंस निकाल लिया टेस्ट चार्ज से, जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी थी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P ड्यू टू, पहले हम चार्ज कौन सा ले प्लस वाला,
ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज ले रहे हैं, ठीक है, ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। और इसको हमने क्या दे दिया, इस चार्ज के जो प्लस क्यू चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी थी, E1 कितनी आ जाएगी इसमें, E1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन चार्ज आपका क्यू। अब डिस्टेंस की बात आती है, प्लस चार्ज आपका इधर है, ये टेस्ट चार्ज है, तो इसका डिस्टेंस कितना है आपका, इतना r-l, कितना आया ये r-l होल स्क्वायर। और इसका डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, देखो इसमें ये प्लस था, ये भी प्लस, रेडियली आउटवर्ड E1, तो इसका डायरेक्शन कौन सी मूव हो गया, BP, अलोंग BP। डायरेक्शन हमने इसका ये लिख दिया अलोंग BP वेक्टर, और इसको हमने क्या दे दी, इक्वेशन नंबर 1। क्लियर यहां तक ये। अब नेक्स्ट देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P ड्यू टू -q। अब ये -q चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारी कितनी आएगी, E2 थी, इसके कारण ये माइनस था, ये कभी तो हमने इसको E2 लिया था, यहाँ पर इनवर्ट डायरेक्शन में आ रहा था, और इसकी लेंथ आपकी कितनी हो जाएगी, यहाँ से चार्ज आपका ये E2 ये वाली लेंथ है, इसमें r प्लस है, लेंथ को ध्यान रखना इसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन q r+l होल स्क्वायर, और इसका डायरेक्शन कहां से हो जाएगा, PB, अंदर की साइड में PA, ये हो गया इसका डायरेक्शन। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 दे दिया, ठीक है, क्लियर यहां तक ये। अब नेक्स्ट लेते हैं हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे निकालनी, इस पॉइंट पर निकालनी है, नेट। अब इसमें ध्यान रखना किसमें से किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने E कह दिया, E इक्वल टू, अब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जिसका डिस्टेंस कम होगा उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कैसी होगी, ज्यादा, और जिसका डिस्टेंस ज्यादा होगा उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कैसी होगी, कम। हम कॉमन तरीके से समझ सकते हैं, जैसे आपको क्लास में टीचर चैप्टर पढ़ा रहा होता है, तो जो बच्चे आगे बैठते हैं उनको एकदम से आवाज ज्यादा सुनाई देती है, और जो बच्चे बिल्कुल पीछे बैंक बेंच में बैठते हैं उनको आवाज कम सुनाई देती है। रूम के बाहर आवाज हमारी और कम जाती है, थोड़ा सा और चलेंगे रूम से आगे आवाज हमारी बिल्कुल धीरे कम चली जाएगी। तो इसका मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस को हम इंक्रीज करते जा रहे हैं, जो हमारी साउंड की इंटेंसिटी है, साउंड की हमारी स्पीड है, वो कैसी होती जा रही है, कम होती जा रही है। सेम फिनोमिना वही है। तो इस चार्ज का और इस पर इंटेंसिटी, इसका डिस्टेंस कैसा है, कम। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ, यहाँ पर इंटेंसिटी कैसी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसी होगी, ज्यादा, इस चार्ज के कारण। इस चार्ज का कौन सी थी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारी E1। अगर हम इस चार्ज के कारण देखें, इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पे, तो यहाँ पे डिस्टेंस कैसा हो गया हमारा, ज्यादा हो गया। तो ज्यादा होने पर तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये कैसी होगी, इस चार्ज के कारण कम, तो E2 हमारी कम आ गई। तो E1 हमारी ज्यादा है और E2 हमारी कैसी है, कम है। तो हम E1 में से E2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, E1 माइनस E2। क्लियर। और समझने के लिए काफी ये भी है हमारे पास भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल r स्क्वायर होता है, ये ध्यान रखना इसको, ठीक है। तो E1 माइनस हमने E2 कर दिया, और इसको हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं E1 ग्रेटर E2, ठीक, आपको याद है। इसको इक्वेशन नंबर हमने 3 दे दिया। अब जो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से थर्ड में पुट कर देंगे हम, पुट फर्स्ट सेकंड इन थर्ड में पुट कर दिया हमने। इसको पुट करके हमारे पास में कितना आएगा, E इक्वल टू, E1 की वैल्यू कितनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q r-l होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन Q r+l होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हमें आगे सॉल्व करना है। अब मैं ये रब कर रहा हूं इसका ऊपर का पार्ट ऐसा।
देखो ये अब इसमें से कॉमन ले लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू, ये कॉमन आ गया हमारे पास में। अंदर क्या बचा इसमें 1/r माइनस एल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल स्क्वायर, ये बचा हमारे पास। इसमें एलसीएम ले लिया हमने, एलसीएम लेकर कितना आया हमारे पास में, ठीक है, एलसीएम हो गया। ये ब्रैकेट्स ओपन कर दी हमने, इस ब्रैकेट को मैं ओपन कर रहा हूं माइनस के साइन से, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rn माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2rn, डिनोमिनेटर में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर, आर स्क्वायर एल स्क्वायर आर स्क्वायर एल स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो गया हमारे। क्या बचा हमारे पास में, क्यू 4 पाई एप्सिलॉन ब्रैकेट के अंदर कितना आ जाएगा 4rn अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ठीक है, और ये आपका होल स्क्वायर हो रहा है इसमें, फिर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब इसमें देखो, अब इसको हम अंदर लेके जा रहे हैं, इसको दो पार्ट्स में कर रहे हैं हम इसको, तो E इक्वल टू, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, E इक्वल टू 2r 1/4 पाई एप्सिलॉन, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन लिख दिया हमने, इसमें 2r ब्रैकेट में ले लिया हमने, इसमें q2l ये ब्रैकेट के अंदर ले लिया हमने, और यहाँ पे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ठीक है, ये हमने ऐसा कर दिया इसके अंदर। ऐसा क्यों कर रहे हैं कि इसके अंदर हम फॉर्मूला बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं इसके अंदर फॉर्मूला बना रहे हैं, और वो फॉर्मूला कौन सा है आपका मोमेंटम का, अभी हमने पढ़ा था। तो इसमें अब कितना आ जाएगा हमारे पास में, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, q इंटू 2f था, और मोमेंटम को किससे रिप्रेजेंट कर रखा था हमने, p से, तो हमारे पास में अब कितना आ जाएगा, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन, देखो 2r ये आपका यहाँ पर p, और ये आपका अंदर आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर, ये आएगा जहां पर ये क्या है, सिंस P इक्वल टू Q 2L, ये फॉर्मूला था मोमेंटम का, ये हमने मोमेंटम का फॉर्मूला इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंटम का, ठीक है। इसके अंदर अगर ये R आपका बहुत बड़ा है और L आपका छोटा हो जाता है, ठीक है, तो उसमें हम क्या करते हैं, उस केस में L को हम निगलेक्ट कर देते हैं। इफ R square is very large then L square is neglected, इसको निगलेक्ट कर देंगे, तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 2rp r स्क्वायर होल स्क्वायर, और ये कितना आ जाए, इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन 2rp r की पावर 4, ये और ये कैंसिल आउट, यहाँ पे हमारा 3 बचा, तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 2p अपॉन r क्यूब, ये है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला, ठीक। तो प्रूफ लिखो, ये मत लिखो, उसको प्रूफ तो हमें करना ही है इस चीज, ठीक। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड हमारे पास है।